नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश में बीते 24 घंटे की रिपोर्ट में रिकॉर्ड 11,045 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 60 मरीजों की मौत हुई, जबकि 24 घंटे में अकेले भोपाल में ही 112 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े देखें तो कोरोना की पहली लहर दूसरी लहर से 3 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला रही है। पहली लहर में 1 से 15 सितंबर तक 26,139 लोग संक्रमित हुए, लेकिन दूसरी लहर में 1 से 15 अप्रैल के बीच कोरोना ने 84,189 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। यदि मौतों की तुलना करें तो अब तक 4,425 लोग जान गंवा चुके हैं। इसमें पिछले 24 घंटे में हुई 60 मौतें भी शामिल हैं। पहली लहर में 367 मौतें हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में इतने कम अवधि में 411 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। प्रदेश में संक्रमण दर 22.13% हो गई है। सैंपल देने वाला हर चौथा व्यक्ति उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इस लिहाज से देखें तो कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। पहली लहर से इस बार संक्रमण दर दोगुना है। पहली लहर में 15 सितंबर 2020 को संक्रमण दर 11.2% था। यही वजह है कि सरकार को अब 1 लाख बेड का इंतजाम करना पड़ रहा है, लेकिन केवल बेड उपलब्ध होने से इलाज नहीं होगा। इसके लिए ऑक्सीजन, दवाएं, पैरामेडिकल स्टाफ की भी बड़ी संख्या में जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो आंकड़ों में डिफरेंस है पहली लहर और दूसरी लहर का, इसे देखकर ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दूसरी लहर संक्रमण की इस समय फैली हुई है, ये ज्यादा खतरनाक है और इससे बचना बेहद जरूरी है। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। प्रदेश में संक्रमण के दौरान जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, जो कमियां सामने आ रही हैं, इसको पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है और लगातार इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जो खपत कम है या जो नहीं है उसको उपलब्ध कराने की भी कवायद सरकार द्वारा की जा रही है। इस बीच राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने महाकौशल में हुए कोरोना विस्फोट पर चिंता जताते हुए एक ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 करोड़ की राशि सांसद निधि से वह अर्पित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि जबलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए अस्थायी कोविड-19 सेंटर भी स्थापित किए जाएं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि यदि दिल्ली और रायपुर की तर्ज पर जबलपुर में अस्थायी कोविड-19 सेंटर स्थापित हो जाता है तो महाकौशल में रहने वाले मध्य प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और इसीलिए उन्होंने 1 करोड़ की राशि सांसद निधि से देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर उपलब्ध हो जाती हैं सारी चीज़ें तो दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड सेंटर को स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन कभी भी आर्मी की मदद ले सकता है। इस तरह के कई सुझाव विवेक तन्खा ने राज्य सरकार को दिए हैं और इसके अलावा बड़ी बात विवेक तन्खा ने 1 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की बात कही है।